निरंतरकरण है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही माया नहीं देती। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज के वचन अपने लाला की तरफ इशारा करके कहते कि अगर इन्होंने तुम्हें भजन का समय दे दिया है ना, तो इनसे कुछ मत मांगना, इनके पास इससे बढ़कर देने के लिए कुछ नहीं। अर्थात ये जितना मायाकृत वैभव है, इससे सबसे श्रेष्ठ फल है कि हमें समय दे दिया गया भजन करने का। नहीं तो माया भजन करने का समय ही नहीं देती। अगर समय दे दिया गया तो अब बर्बाद मत करो, कोई इच्छा मत रखो, अपने जीवन को अपने हाथ में मत रखो प्यारे। मान लो अपने जीवन को समर्पित कर दो। आप जैसे चलाओ वैसे चलूंगा, जैसे रखो वैसे रहूंगा। साधना का फल यही। बलिहारी भगवान की माया की कि वो हम वृत्ति, मेरे पास सारी सुविधा है, मैं अधीन नहीं हो सकता, वही सुविधा उसकी दुर्गति का एक दिन कारण बनेगी। जिसने समस्त सुविधाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। कहीं भी अन्य आश्रय प्रभु के सिवा, कहीं किंचन मात्र भरोसा, वो जाकर के तुम्हें ऊंचाई से फिसला के नीचे खड़ा कर देगा। ऐसे लोगों को सत्संग की बातें भी भगवान कृपा करके सुनने का अवसर देते हैं, शास्त्र पढ़ने का भी अवसर देते हैं, अच्छी बातों पर विचार करने का भी अवसर देते हैं। पर उनके मन में राग होता है भोगों का। अहम की वृत्ति इतनी गहरी बैठी होती है कि वो इन बातों को पढ़कर सुनकर भी हृदय में बिल्कुल नहीं धारण कर सकते। वो करेंगे मनमानी ही, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार ही करेंगे। जब तक ये अनुकूलता प्रतिकूलता है तो इसी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व है तो राग है, इच्छा है, इच्छा है तो देहाभिमान है। ये देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही साधना में कुछ प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जिनका मन एकाग्र है, जिनको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिन्होंने अपना पूरे जीवन का भार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, योगक्षेमं वहाम्यहम् केवल अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, वो देहाभिमान रहित महापुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। जब उपासक प्रतिकूलता को हटाना खास बात समझ लेता है और अनुकूलता को भोगना खास बात समझ लेता है, तो वो परमार्थ का पथिक नहीं, वो केवल जीवन निर्वाह कर रहा है। ध्यान दीजिए, अनुकूलता को भोगना, प्रतिकूलता को हटाना, ये साधक का कार्य नहीं, ये सांसारिक पुरुष का कार्य है। भगवत भजन को बढ़ाना और संसार के चिंतन को हटाना, ये साधक का कार्य है। भारी से भारी अनुकूलता में भी दैन्य होकर के भगवान के चरणों में निरंतर अपने चित्त को लगाए रखता है। परमार्थ और व्यवहार का अंतराय है। हृदय में दृढ़ इच्छा और द्वेष को पकड़े रखता है। कई वर्ष व्यतीत होने पर भी ये वही आदमी है जिसने हमें कड़ुआ बोला था। हृदय इतना तुम्हारा कूड़ा करकट से भरा कि इतने वर्ष हो गए अभी तक उसे मिटा ही नहीं पाए, वही दिखाई दे रहा है तुम्हें। शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूं, आज तक ये बात नहीं पकड़ पाए। और ये वही आदमी गंदा आदमी है, ये तुम अभी तक पकड़े बैठे हो। सुना सत्संग, पढ़ा शास्त्र, विचार किया तो पाया क्या? क्या आपकी इच्छा निवृत्ति हुई? आपकी राग निवृत्ति हुई? नहीं हुई। बोले हम अपने अनुसार देखो, जड़ भरत जी का जीवन देखो, जैसी प्रकृति उनके शरीर की व्यवस्था करती थी वैसे उनको कोई मांग, कोई जला हुआ भुना हुआ खरोच करके जो फेंकने जाए वो उनको वो खा, कोई काम करवा रहा है काम कर दिया। ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष, उनके जीवन को पढ़ के देख लो। जब तक कोई इच्छा है तब तक हम कैसे साधना की ऊंचाई पर चढ़ेंगे? क्योंकि इच्छा ही वो बोझा है जो आगे नहीं बढ़ने देती। इच्छाओं का मर्दन कर देना, इच्छाओं का दमन कर देना, कोई भी आवश्यकता न रह जाना, यही अध्यात्म की ऊंचाई है। कोई भी आवश्यकता न रह जाना। हम आवश्यकता को मिटाने के लिए चले हैं, आवश्यकता को बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी आवश्यकता केवल प्रभु है, अब वो जैसा चाहे वैसा चलावे। हमें केवल अपने आराध्य देव की तरफ चलना है। अच्छा, जो द्वंद्वों में फंसे हैं, अगर वो कहीं किसी एक विषय पर दृढ़ राग कर ले और सब विषय छोड़ दें तो उनके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी एक विषय पर हमारी दशा क्या है? प्रपंची स्वभाव है। अभी ये भोगा, अभी ये भोगा, ये भोगा, ये भोगा, बहुत फैलाव है। किसी एक विषय पर, जैसे धनुर्दास जी की पूरी आसक्ति समट करके अपने पत्नी के रूप में हो गई। कहीं आसक्ति नहीं थी, ना अपने से
न पराये से। बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए इस आसक्ति को लेकर। अपने शरीर की शुद्धि है कि लोग क्या कहेंगे। अब सामान लेने अगर घर की कोई सेवा की बाजार में जाना है तो वो अकेले नहीं जा सकते थे, पत्नी के बिना नहीं जा सकते, और वो भी ऐसे नहीं कि साथ ऐसे चले, रूप देखे बिना नहीं रह सकते। तो धूप ना पड़े उनके रूप में ऐसे छाता लेकर के और बैक पीछे हटते जाते, उल्टा चलते, सामने पत्नी आए, लोग हंसी दिल्ली की मजाक करते, कोई परवाह उनको नहीं। आसक्त चित्त, देखो सब जगह से हटकर एक जगह आसक्ति हो। इस एक आसक्ति का चमत्कार हुआ कि ये सूचना आचार्य चरण तक पहुंची। उनके शिष्यजन कोई ठाकुर सेवा की सामग्री लेने आए थे कि प्रभु हमने तो आज ऐसे स्त्रीण पुरुष को देखा, स्त्री आसक्त पुरुष को, कि वो ऐसे ऐसे चल, तो बहुत काम की बात है। पूरा चित्त उसने समेट दिया है, बस उसका मोड़ कर देना है, पूरा समिटा हुआ चित्त है। नजदीक गए, उनका भाई तुम ऐसा क्यों? उनका देखा कि उनका मैं जी नहीं सकता इस रूप के। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका अरे ऐसी कैसी बात करते? जे ही स्पर्श किया तो संकल्प किया तो रंगनाथ जी भगवान उनके मानस में। अब तो छाता गिर गया, क्योंकि रूपाशक्त थे। जे ही भगवद रूप का प्रादुर्भाव आचार्य सब छूट एक जगह। श्री बिल्व मंगल जी महाराज भोगाशक्त पुरुष, यौवन अवस्था का शरीर में जब आवेश हुआ तो चिंतामणि नाम की वैश्या इतनी सुंदर नवयुवती और ऐसी गायिका, ऐसा नृत्य, ऐसा हाव भाव, ये देखकर तो लुट गए। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, सब मर्यादा छोड़ वहीं वैश्या के पास ही रहने लगे। उसी का नृत्य गायन शब्द, घर से संपत्ति ले जाते उसको देते। परिवार के जनों ने देखा कि इनकी तो बहुत दुर्गति का कारण हो गई आसक्ति, तो शायद अगर इनका ब्याह कर दिया जाए तो वृत्ति पलट जाए। तो सुशील धर्मव्रत धारण करने वाली एक कन्या से इनका ब्याह हुआ। वो पातिव्रत धर्म से युक्त थी। एक बार भी नहीं देखा ही नहीं उस अपनी पत्नी, क्योंकि आसक्ति तो चिंतामणि से। पिता पिता पधार गए, संपत्ति सब वैश्या को दे चुके थे। अब वहां तो संपत्ति की आवश्यकता ही होती है, बिना संपत्ति के व्यवहार कैसा? क्योंकि वहां प्रेम तो है नहीं। ये आसक्त है, लेकिन वो तो अर्थ में आसक्त है, सुविधाओं में। अपनी पत्नी से कहा, आज बोले अगर मैं संपत्ति कुछ नहीं ले गया तो हमें हटा देंगे, वो हटा देंगे तो मैं मर जाऊं, मैं जी नहीं सकता। जो उसके सौभाग्य के चिन्ह थे दे दिए। कितनी देवी, कभी एक बार नहीं कहा कि आप अब हमारी तरफ भी तो देखिए, हमने अपना जीवन, आपका बड़ा चरित्र है, हम सारांश में बता रहे। ये मंगलसूत्र किसका है, ये कुंडल किसके? तो उनका हमारी पत्नी के। धिक्कार तुम्हारे जीवन, और धन्य है तुम्हारी वो अर्धांगिनी जो तुम्हारे सुख के लिए ऐसा समर्पण करती। अब आगे कहां से धन लाओगे? नहीं, निकल जाओ हमारे यहां से, तुम्हारे जैसे पुरुष की हमें आवश्यकता नहीं। ऐसी आसक्ति जो हम पर किए हुए हो, अगर श्री कृष्ण पे करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। भाग यहां से, अर्थविहीन की हमारे यहां कोई जरूरत नहीं। भगवान ही उसकी जबान पर बैठकर बोल रहे हैं। सोचो जिसकी ऐसी आसक्ति और वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया हो, उसकी हालत क्या होगी? बस शब्द कान में वही गूंज रहे थे कि अगर ये आसक्ति श्री कृष्ण में होती तो वहां कल्याण हो गया होता। अब जहां कभी ठौर नहीं मिलती कहीं, तो फिर एक ही जगह दिखाई देती, श्री हरि। ये दरबार ऐसा है कि सबके लिए हर समय खुला रहता है भगवान का। और इस दरबार में प्रवेश पाने के लिए संतों की फिर जरूरत होती, बिना संतों के मार्ग नहीं मिलता। एक आश्रम में गए, वहां सदगुरु रूप से वरण किया, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, काफी समय तक वहां रहकर भजन किया, फिर विचार किया कि हम भ्रमण करते हैं। एक दिन वो एक सुंदर बगीचा देखा, सरोवर था, वहीं देव मंदिर था, वहीं स्नान करके बैठे मंत्र जप कर रहे थे। तो एक नवयुवती उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। देखते ही उनका भाव बदल गया, जैसे चिंतामणि वैसे ही उनको ही दिखाई देने लगी। तो फिर वही बावरापन, पीछे चल पड़े। बार बार पूजा करने के बाद मुड़ करके देखती कि ये आदमी हमें एकाग्र दृष्टि से देख रहा है, तो वैष्णव पर दृष्टि सही नहीं है। जल्दी से पूजा की, घर की तरफ चल, ये पीछे वो और रफ्तार बढ़ाई, अपने घर गई और पति से कहा पातिव्रत धर्म का पालन करने। प्रभु ये वैष्णव चिन्हों से तो युक्त है, पर मुझे लगता है इसकी पाप दृष्टि है, ये गंदी दृष्टि से हमें देख रहा था। तो जो धर्म का पालन करने वाले होते बड़े गंभीर होते हैं। उन्होंने कहा तुम अंदर जाओ, ये वैष्णव चिन्हों से युक्त है, इसका अनादर तो नहीं कर सकते। दरवाजे पर आया है, हम इससे प्री भाषण करेंगे, तुम्हारी कोई हानि तो हुई नहीं है। गए, उनका कहिए भगवान कैसे आगमन हुआ? उनका ये जो अभी गई कौन थी?
उनका हमारी अर्धांगिनी थी। एक बार देखना चाहता हूं, आइए। विराजी कितने धर्मात्मा थे।